लेह लद्दाख में शुरू हुआ तनाव कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेह लद्दाख की ओर से केंद्र सरकार से बात करने वाली लेह एपेक्स बॉडी ने ऐलान कर दिया है कि अब केंद्र के साथ बातचीत स्थगित रहेगी। एपेक्स बॉडी की मांग है कि 24 सितंबर को हुई फायरिंग जिसमें 4 लोग मारे गए थे, उनकी निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। केंद्र की लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि केडीए से 6 अक्टूबर को वार्ता होने वाली है। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि अब 4 लोगों की मौत और उसके बाद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद ये वार्ता लगभग फेल होती हुई दिख रही है, क्योंकि एलएबी और केडीए ही वो 2 संगठन हैं जो साथ मिलकर लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। एलएबी और केडीए ने लद्दाखी प्रदर्शनकारियों को राष्ट्र विरोधी और पाकिस्तान के हाथों कंट्रोल होने वाला कहने के लिए केंद्र से माफी की मांग भी की है। जी हां, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, लिहाजा इस पर केंद्र का पूरा कंट्रोल है। एलएबी और केडीए का आरोप है कि केंद्र के प्रशासन ने आंदोलन को ठीक से नहीं समझा और केडीए के नेता सज्जाद कारगिली कहते हैं कि जिस तरीके से गोलियां चलाई गई है, कई लोग इसमें घायल हुए थे, इसके लिए कोई जवाबदेही होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमें लोकतंत्र क्यों चाहिए। सज्जाद कारगिली ने फायरिंग और लोगों के घायल होने के मामले में एक निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग भी की है। और इसके अलावा लद्दाख के प्रमुख चेहरों में से एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट और लद्दाख राज्य के लिए आंदोलनकारी सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत गिरफ्तारी ने इस क्षेत्र में लोगों के गुस्सों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। फिलहाल सोनम वांगचुक को जोधपुर की जेल में रखा गया है और उनके समर्थकों का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी ने लद्दाख के संघर्ष को देशव्यापी रूप दिया है और अब इस आंदोलन को पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। केडीए ने लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद हिरासत में लिए गए सोनम वांगचुक और अन्य लोगों की तत्काल और बिना किसी शर्त के रिहाई की मांग की है। केडीए के कारगिली ने कहा है कि लद्दाख के संघर्षों के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद ये मुद्दा और लद्दाख की मांगे देश के हर कोने कोने तक पहुंच गई है। सोनम वांगचुक जी कोई आम व्यक्ति नहीं है। सोनम वांगचुक जी एक सपूत है, लद्दाख के एक हीरो है। इन्होंने 60 साल से ज्यादा जिंदगी लद्दाखियों को और पूरी देशवासियों को एजुकेशन देने के लिए, वातावरण को बचाने के लिए, पूरी देश की नुमाइंदगी करके, रिप्रेजेंटेशंस करके देश में और विश्व में हिंदुस्तान के नाम को चमकाया है। जिन्होंने एजुकेशन में एक रिवॉल्यूशन लिया है, जिन्होंने एनवायरनमेंट को बचाने, इकोसिस्टम को बचाने के लिए विश्व भर में इन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है। उस इंसान को जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया लद्दाख के लिए, लद्दाखी आवाम के लिए और इस देश के लिए, आज उस इंसान को एनएसए लगा के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, एमएचए से, इस सीधे अल्फाज में कहना चाहते हैं, इन सारे एलिगेशंस को उठा के सोनम वांगचुक जी जो करगिल और लेह के, लद्दाख के, इस देश के हीरो है, इन्हें सम्मान पूर्वक रहा की जाए। इन्होंने कभी भी देश के खिलाफ करने की तो बात ही नहीं, सोचा तक नहीं है। ये एलिगेशंस खत्म कर दें। वही वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने उन पर पाकिस्तान से जुड़े होने या हिंसा भड़काने के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि वो गांधीवाद तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सीआरपीएफ की कार्रवाई के बाद ही ये आंदोलन उग्र हुआ था। उन्होंने पूछा कि सीआरपीएफ को अपने ही लोगों और अपने ही युवाओं पर गोली चलाने का अधिकार किसने दिया। आपको बता दें कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से ही राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए वहां पर आंदोलन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रयोग लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में बुरी तरीके से फेल रहा है। फिलहाल लेह एपेक्स बॉडी के वार्ता हटने के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि केडीए ने यह साफ कर दिया है कि सरकार आरोप लगाने और देशद्रोही बताने की कोशिशें बंद करे, क्योंकि लद्दाख के लोग 2021 से अपने हक और न्याय की मांग कर रहे हैं।
2021 से 2025 27 मई तक हमारी काफी बातचीत हुई, लेकिन इन बातचीत का कोई बड़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आई और इसी के नतीजे में आपने देखा लद्दाखियों ने लद्दाख बंद की, लेह और करगिल में प्रोटेस्ट किया, जम्मू में प्रोटेस्ट की, जंतर मंतर पे धरने दिए, प्रोटेस्ट किया। फिर इसके बाद 2023 से सोनम वांगचुक जी जो जाने माने एजुकेशनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, न सिर्फ लद्दाख में पूरी देश में और पूरे विश्व में उनको जाने जाते हैं, 2023 के बाद इन्होंने इन 4 पॉइंट्स डिमांड्स को सपोर्ट करने के लिए अनशन रखी मार्च में, फिर इसके बाद सितंबर में 2024 में पद यात्रा की, लेह से दिल्ली चले आए, फिर इसके बाद 2025 में करगिल में 3 दिन का अनशन हुआ और इन्हीं डिमांड्स को लेकर सितंबर 10 तारीख से लेह में सोनम वांगचुक जी की क़यादत में पूरी एपेक्स बॉडी की टीम और लद्दाखी आवाम अनशन पे बैठे और इस अनशन का, इस प्रोटेस्ट का, इस पद यात्रा का मकसद यही था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लद्दाखियों के जो डिमांड्स हैं उस डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए और इन्हें ये बतलाने के लिए कि जब तक ये डिमांड्स पूरी नहीं होती है लद्दाख की आवाम खामोश बैठने वाली नहीं है। आपको बता दें कि असगर करबलाई ने कहा है कि हम 2021 से अपनी 4 प्रमुख मांगों पर सरकार से बात कर रहे हैं, कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। सोनम वांगचुक ने लगातार अनशन और पद यात्रा की, लेकिन अब तक कोई बड़ा नतीजा सामने नहीं आया है। सरकार की ओर से लगाए जा रहे विदेशी कनेक्शन और साजिश के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए उन्होंने मांग की है कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने और 4 लोगों की जान लेने की घटना की न्यायिक जांच सिटिंग जज से कराई जाए। करबलाई का कहना है कि 50 से ज्यादा युवाओं को जेल में डाल दिया गया है, जिन्हें तत्काल रिहा किया जाना चाहिए और सोनम वांगचुक जिन्होंने लद्दाख के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उन्हें फौरन जेल से बाहर निकालना चाहिए, उन्हें बिना किसी शर्त की रिहाई देनी चाहिए। केडीए ने एलजी प्रशासन और प्रेस रिलीज के जरिए वांगचुक और लद्दाखी आंदोलन को बदनाम करने की कथित साजिश की भी निंदा की और साफ कहा है कि लद्दाख के लोगों को धमकी देकर या दबाव डालकर खामोश नहीं कराया जा सकता है। संदेश एकदम सीधा है, सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए। साथ ही केडीए ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक जुडिशियल जांच नहीं होगी तब तक सोनम वांगचुक और नौजवानों को छोड़ा नहीं जाता है और तब तक केडीए भी किसी बातचीत में शामिल नहीं होगी। केडीए की तरफ से और साथ ही साथ लेह एपेक्स बॉडी की तरफ से साफ ये कह दिया है कि जब तक सोनम वांगचुक की रिहाई नहीं हो जाती है बिना किसी शर्त के, जब तक जांच नहीं हो जाता है, तब तक वो बातचीत के लिए केंद्र से आगे नहीं बढ़ेंगे और केंद्र से बातचीत नहीं करेंगे। इस वक्त दोनों गठन का एक ही मांग है कि सोनम वांगचुक की रिहाई हो और सोनम वांगचुक की रिहाई के साथ साथ जो घटना घटी है, जिस तरीके से शांति प्रदेश लद्दाख की स्थिति है, उस पूरे मामले पर जाँच की जाए। इसी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं मिस्टर आर.के. सिंह, उन्होंने फर्स्ट प्राइज हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स को दिया है उनके पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स को। इसी गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उन्होंने स्कॉच अवार्ड दिया है आइस्तूपा प्रोजेक्ट को लेकर। इसी मिनिस्ट्री ने टूरिज्म के बेस्ट इको प्रोजेक्ट हयाल को दिया है। तो सडनली अगर हयाल और सोनम वांगचुक एंटी नेशनल थे तो फिर यही गवर्नमेंट उनके एफर्ट्स को इतना पुरस्कृत क्यों कर रही थी? ये सोचने वाली बात है कि सडनली क्यों 1 महीने में सोनम एंटी नेशनल बन गए।